Hare Krishna. So today we're going to discuss on King Chitraketu. आज का हमारा चर्चनीय विषय है महाराज चित्रकेतु और उनका कहानी, जिसमें बहुत सारे अच्छे हमें शिक्षाएं मिलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उन्हीं का अगले जन्म में वो वृत्रासुर होते हैं, तो उनका भी कहानी अगर समय मिले तो आज ही चर्चा करेंगे, नहीं तो उसका कंटिन्यूएशन हम कल करेंगे। आज जितना हद तक हम चर्चा कर सकते हैं वो करेंगे, फिर उसका जो बाकी हिस्सा हम कल उसको कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध में अध्याय नंबर 14 में चित्रकेतु महाराज के बारे में वर्णन किया गया है। महाराज चित्रकेतु के उनके असल में दो जन्म हैं, उनके दोनों जन्म का वर्णन यहाँ बहुत विस्तार से होता है। असल में दो नहीं 3 जन्म है उनका, और ये तीनों जन्म में उनके जीवन से बहुत शिक्षा हमको मिलता है, बहुत आध्यात्मिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा। क्योंकि ये जो छठा स्कंद है ये तो पोषणम को सूचित करता है, यानी एक महापुराण के अंदर 10 विषय होते हैं और उसमें एक विषय है पोषण, यानी जो पोषण देता है, यानी भक्ति को जो पोषण देता है, वैसे शिक्षाएं आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। तो बताया गया है भागवत में कि एक बार शूरसेन नाम का एक राज्य था, एक राज्य, उस राज्य का नाम है शूरसेन राज्य। उस राज्य में चित्रकेतु नाम का एक राजा थे, और इनका जो कथा है इसका तो वर्णन बड़े बड़े ऋषि मुनि करते थे। व्यासदेव, नारद जी, देवल इत्यादि बहुत सारे ऋषि मुनि इसको वर्णन करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, जैसे मैंने व्यासदेव, नारद और देवल ऋषियों से हमने सुना है चित्रकेतु महाराज की का वर्णन, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये सूरसेन नाम का राज्य में चित्रकेतु नाम का एक राजा थे, जो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। ऐसा नहीं कि कोई एक छोटे से राज्य का राजा थे, वो पूरे पृथ्वी को शासन करते थे। और उनका शासन में, क्योंकि वो बहुत धार्मिक राजा थे, उनके शासन में जो पृथ्वी माता है वो सभी प्रकार के अनाज और सभी सामग्री जो जीवन के लिए आवश्यक है वो सब प्रदान करती थी। ऐसा बताया गया चित्रकेतु महाराज के 1 करोड़ पत्नियां थी, 1 करोड़ पत्नियां थी। यानी शायद भगवान कृष्ण को भी, मतलब उन्होंने भी इतने विवाह नहीं किए होंगे, लेकिन चित्रकेतु महाराज ने 1 करोड़ पत्नियों से विवाह किया। लेकिन फिर भी उनको कोई संतान नहीं था। यहाँ स्पष्ट रूप से भागवत में बताया गया है, शांतानिकश्चापि नृपो न लेभे तासु संततिम, यानी उनके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं था, यानी उनके अंदर कोई कमी नहीं थी। वो तो संतान उत्पन्न करने के लिए सक्षम थे, फिर भी उनके जितने रानियां थे सभी बांझ हो गए थे। ये कैसे, हमको इसका कारण नहीं पता है, लेकिन उनके सारे रानियां बांझ थी, यानी वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाती थी, लेकिन उनमें कोई डिफेक्ट नहीं था।
तो उनके अंदर सभी अच्छे गुण थे, उनके अंदर सुंदर रूप था, बहुत दानशील थे और जवान भी थे, और अच्छे कुल में तो पैदा ही हुए थे। इसके अलावा बहुत उनको विद्या भी था, यानी बहुत विद्वान भी थे। उसके अलावा धनी और ऐश्वर्यवान भी थे। लेकिन ये सारे लक्षण होने के बावजूद वो हमेशा चिंता में रहते थे, क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं था। और इस चिंता में जब उनका समय बीत रहा था, एक दिन ऐसा हुआ कि अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और वो यदृच्छया यानी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो घूम रहे थे, यानी उनका कोई काम नहीं था, तो इसलिए वो ऐसे ही अपनी स्वेच्छा से चलते चलते इनके राज्य में आ गए। इनके राज्य में आ गए तो ये तुरंत चित्रकेतु महाराज अपने स्थान से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाकर फिर वो जाकर उनको स्वागत करते हैं। स्वागत करके उनको अच्छा आसन पर बिठाते हैं, उनको उनका चरण धोते हैं, फिर उनको प्रसाद यानी खाने का भोजन और जल का व्यवस्था करके विश्राम करने के लिए फिर वो अच्छे शैया के ऊपर लेट जाते हैं। फिर उसके बाद आराम से जब एक बार बैठे रहते हैं, तो तब चित्रकेतु महाराज उनके चरणों के पास बैठ जाते हैं। और जब वो उनके चरणों के पास बैठते हैं तो उनकी नम्रता देखकर अपने अंगिरा मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत प्रसन्न होकर फिर बोलते हैं, आपको आपके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक तो है? फिर वो पूछने लगते हैं, फिर राजा का जो कुशल प्रश्न, जैसे राज्य कैसे चल रहा है, आपके राज्य में सब कुछ पृथ्वी सब कुछ दे रही है, कोई शत्रु तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताते हैं जो राजा अपने सलाहकारों से जो उनका जो शिक्षा सुनते हैं, वो राजा सुखी है, और जब राजा का आज्ञा प्रजा का पालन करते हैं तो प्रजा भी सुखी होती है। तो इस प्रकार से क्या आप अपने जो मंत्रियां हैं उनका सलाह सुनते हो? फिर इस तरह से उन्होंने सबसे पूछने लगे, सब कुछ पूछने लगे उनसे कुशल प्रश्न। तो ये सब पूछने के बाद फिर वो बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि आप प्रसन्न नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि आपका मन चिंतित है, और उस चिंता का क्या कारण है, ऐसा पूछते हैं। क्या ये चिंता का कारण आप खुद हो, या वो चिंता कोई दूसरों की वजह से हुआ है? किसी ने वो चिंता को किसी के द्वारा आपको चिंता मिला है कि आप खुद चिंतित हो रहे हैं? तो उसके बाद ये सब सुनने के बाद फिर चित्रकेतु महाराज बताते हैं कि हे ऋषिवर, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, तो अभूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, और मेरे जैसे तुच्छ राजाओं के मन में क्या है वो भी आप जानते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आपने पूछा है। तो जैसे कोई व्यक्ति जब बहुत भूखा और प्यासा रहता है, जब कोई व्यक्ति भूखा प्यासा रहता है तो उसको सुंदर माला पहनाएंगे और चंदन लगाएंगे तो क्या वो खुश होगा? नहीं। उसी प्रकार से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन क्योंकि मेरा पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं होने के कारण मेरा राज्य और जो मेरे पूर्वज हैं, वो पूर्वजों का भी कैसे उद्धार होगा, क्योंकि उनका वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, कैसे पूर्वजों का उद्धार होगा, और मेरा भी राज्य का भी कौन देखभाल करेगा? इस प्रकार से जब वो बोलने लगे, तो उनके प्रति बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी नम्रता से प्रसन्न होकर अंगिरा मुनि बोलते हैं कि मैं आपके लिए एक यज्ञ करता हूँ, और उस यज्ञ में हम आहुति देंगे, त्वष्टा को आहुति देकर एक यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ के माध्यम से
आपको संतान उत्पन्न होगा। फिर जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में जो खीर है, खीर को उन्होंने अग्नि में आहुति दिया। तो उसके बाद वो खीर यज्ञ में आहुति देने के बाद जो बचा हुआ जो प्रसाद है, उन्होंने उनके जो पटरानी हैं कृतद्युति को वो खीर देते हैं, खिलाते हैं। तो कृतद्युति वो प्रसाद लेती हैं। तो कुछ समय बाद वो गर्भवती हो जाती है। जैसे शिव जी का जो वीर्य है, उस वीर्य, एक बार ऐसा हुआ है कि शिव जी का वीर्य इतना उसमें इतना तेज था कि वो कोई भी समुद्र भी उसको ले नहीं पा रहा था, उसकी गर्मी के कारण। पृथ्वी भी नहीं ले पा रही थी। तो शिव जी का वीर्य कोई भी जगह उसको ले नहीं पा रहे थे। तो फिर अग्निदेव ने उसको लिया। अग्निदेव लेकर, और फिर अग्निदेव के माध्यम से वो जो वीर्य है वो कृत्तिका देवी उसको स्वीकार करती है, और उसके माध्यम से कार्तिकेय, उनका स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म होता है। उसी प्रकार से ये महाप्रसाद खाने से क्या हुआ, वो उनका जो चित्रकेतु महाराज का पुत्र को जन्म देने के लिए सक्षम हो गए। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया, और सभी जो राज्य के सभी नागरिक बहुत प्रसन्न हो गए कि हमारा राजा का एक वारस मिल गया, और इस तरह से सब लोग उत्सव मनाने लगे, बहुत खुश हो गए। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, इन्होंने जब यज्ञ किया था, अंगिरा मुनि ने यज्ञ करने के बाद फिर उन्होंने ये भी बताया कि इसका जो पुत्र होगा आपका, इसके माध्यम से जो पुत्र होगा वो आपका सबसे ज़्यादा खुशी का भी कारण होगा और सबसे ज़्यादा दुख का भी कारण होगा। इसलिए हर्ष शोकान्वित है, यह बताया। अतः नृपतिम राजन भवितैकस्तवात्मजः हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम इति ब्रह्मसुतो ययौ। यानी ये आपको सबसे ज़्यादा हर्ष शोक प्रदौ तुभ्यम यानी प्रदस्तुभ्यम, यानी ये हर्ष और शोक, हर्ष का मतलब है खुशी और शोक का मतलब है दुख, दोनों आपको प्रदान करते हैं, यानी दोनों आपको मिलते हैं इसके वजह से। हाँ, ऐसा कहते हुए वो चले जाते हैं। फिर उनने सोचा कि दुख प्रदान करता है का मतलब है शायद कुछ नटखट होगा या कुछ शरारती होगा बच्चा, वो तो होता ही है हर बच्चा, लेकिन बच्चा तो होगा, कम से कम पुत्र तो होगा, ऐसा सोचकर वो बहुत खुश हो गया था। और जैसे वो पुत्र हुआ तो जैसे मैंने कहा सभी राज्य के प्रजा सब बहुत प्रसन्न हो गए थे, और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा भरपूर मात्रा में उन्होंने दान प्रदान करने लगा, और 60 करोड़ गायों का दान किया, 60 करोड़ गाय, और सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव घोड़े हाथी भी उन्होंने दान किया। उस प्रकार से उन्होंने, जैसे जब वर्षा ऋतु में जब बारिश होता है तो बारिश कभी कभी इतना बारिश हो जाता है कि बहुत आवश्यकता से बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, उसी प्रकार से उन्होंने बिना सोचे समझे उन्होंने सब कुछ बहुत कुछ दान करने लगा। तो जैसे गरीब आदमी को जब धन मिलता है तो उस धन से वो बहुत आसक्त हो जाता है, वो कभी छोड़ना नहीं चाहता। उसी प्रकार से जब उनको पुत्र हुआ तो फिर वो इतना प्रसन्न हो गए थे कि वो धीरे धीरे करके उस पुत्र के प्रति उनका आसक्ति बहुत बढ़ने लगा। तो जैसे उनके प्रति आसक्ति बढ़ने लगा तो धीरे धीरे उनका सारे समय भी उनके पुत्र के साथ ही बिताने लगे, और हमेशा वो पटरानी के महल में ही रहते थे। कृतद्युति जिन्होंने उस पुत्र का जन्म दिया था, तो हमेशा उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के महल में रहते थे। और इस तरह से वो क्या हुआ,
धीरे धीरे उनके सारे समय जब उन्हीं के पास बीतने लगा, तो तब धीरे धीरे बाकी जो रानियां थी वो सब थोड़े से ईर्ष्यालु हो गए थे। वो सब ईर्ष्यालु हो गए थे। उनको लगा कि क्योंकि उन्होंने अपने दूसरी पत्नियों को वो ध्यान नहीं दे रहे थे धीरे, क्योंकि उनके दूसरे पत्नियों के प्रति उनका जो प्रेम है वो कम हो गया था। उसके प्रति वो जो दूसरे पत्नियां थे उनको बहुत दुख लगा कि इन्होंने पुत्र का जन्म दिया, इसलिए हमेशा उन्हीं के पास रहते हैं, हमारे पास नहीं रहते हैं। ये हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि हमेशा हमें अपना ध्यान सभी को बराबर बांटना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई अगर हमको उनसे ज़्यादा फायदा मिलता है, ऐसा नहीं कि हमें हमारा ध्यान पूरा उन्हीं को देंगे, बल्कि सभी को बराबर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे मंदिर में भी कोई अगर आ जाते हैं, कोई विशेष अतिथि आते हैं, तो हम उनको ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब उनको ध्यान देते हैं, हो सकता है कोई मंत्री हो सकता है कोई बहुत बड़ा डोनर हो, ऐसा कुछ हो, तो जब उनको विशेष ध्यान देते हैं तो लेकिन बहुत सारे साधारण लोग भी मंदिर में आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो हम उनको ध्यान नहीं देते, तो भगवान भी उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। हमें समदृष्टि रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी आया मंदिर में, कोई साधारण आदमी आया, लेकिन भगवान के लिए दोनों समान होते हैं, तो ऐसा नहीं कि साधारण आदमी को हम नेग्लेक्ट करें, तो सभी को हमें बराबर ध्यान देना चाहिए। लेकिन चित्रकेतु महाराज ने ये नहीं किया। उसके कारण क्या हुआ, बाकी सारी रानियां ईर्ष्यालु हो गए थे, और एक दिन उन्होंने इस जो पुत्र हुआ था उसको बुलाए, उसको बुलाकर कुछ मिठाई वगैरह खिलाए, लेकिन उस मिठाई में जहर मिला हुआ था, विषैला था, तो उसको खिला दिया। तो कुछ देर बाद क्या हुआ, वो बच्चा मर गया। और जैसे बच्चे का मृत्यु हो जाता है, उनको लगा, जो उनकी माता कृतद्युति को लगा कि तो बहुत देर से सो रहा है बच्चा, उनको पता नहीं था कि वो मर गया, वो बहुत देर से सो रहा है, क्यों उन्होंने उनको जगाने का कोशिश किया। और उनकी जो सेविका थी, यानी जो उनको सर्वेंट थी, उनको उन्होंने बोला था आप बच्चे को उठा के ले आओ। तो जैसे उन्होंने देखा कि बच्चा एक्चुअली हिल नहीं रहा है, तो समझ गए कि उसका मृत्यु हो गया, तो फिर वो एकदम बेहोश होकर वहाँ गिर जाते। और फिर उस चिंता में वो जोर से अपने छाती पीटने लगे, पीट के फिर चिल्लाने लगे। फिर ये आवाज़ सुनकर जो रानी है वो तुरंत वहाँ आ जाती है। रानी तुरंत वहाँ आकर देखती है कि वो मर गया। तो फिर उनका रानी का चिंता इतना ज़्यादा हो जाता है उस समय पर, बहुत दुख में वो भी रानी भी मूर्छित हो जाती है, और उनके जो बाल वगैरह बिखर जाते हैं, कपड़े वगैरह सब मतलब इधर उधर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब सब लोग जोर से चिल्लाने लगे, और तो फिर सभी जो महल में जितने सैनिक सिपाही वगैरह थे और जितने सब लोग कर्मचारी थे, वो सब वहाँ दौड़ दौड़ के जाने लगे, दौड़ दौड़ के गए। और जो रानियों ने विष पिलाया उसको, वो भी वहाँ आके वो भी रोने लगी, मतलब झूठ मूठ में वो भी रोने लगी। तो इस प्रकार से सभी लोग जब रोने लगे, तो ये खबर चित्रकेतु महाराज को पहुंचा, और उनको ये ऐसा पता चला कि बच्चे का मृत्यु हो गया, लेकिन क्यों मृत्यु हुआ ये नहीं पता था। तो फिर वो लगभग अंधा हो गया था, वो क्या हो रहा है कुछ देख भी नहीं पा रहा था। और बहुत प्रेम के कारण उनका जो हृदय में वो अग्नि जल रहा था कि अरे मेरा पुत्र मर गया, उसका जो दुख था वो इतना अग्नि जैसा उनको अंदर से जला रहा था। और उसके कारण वो हमेशा अचेत होने लगा, वो चल भी नहीं पा रहा था, और थोड़ा सा चल के फिर गिरने लग जाते थे, फिर जैसे उठे मुश्किल से, फिर चल ही नहीं पा रहे,
जाते हैं फिर गिर जाते हैं, जाते गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं। इस तरह बहुत मुश्किल से कैसे न कैसे वो जब तक वो वहाँ पहुँचा, हाँ, तो वो कुछ बोल नहीं पाया। उनकी आंखों में आंसू इतना भर गए, कुछ बोल नहीं पाया। और जब रानी ने चित्रकेतु महाराज को देखा, हाँ, तो रानी भी बहुत तरह से वो शोक करने लगी। और इसके कारण सभी जो राज्यवासी थे वो भी, यानी वो भी बहुत दुखी हो गए थे। हाँ, उनके गले से जो माला थी वो गिर गई और उनके बाल बिखर गए। इस प्रकार से एक पक्षी जैसे आवाज़ करती है, पक्षी जैसे जब उनके अंडे या कोई दूसरा प्राणी उसको खा जाता है, तो जैसे पक्षी रोती है वैसा वो कुकरी जो पक्षी है वैसे वो रोने लगी। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो रानी जो है वो भगवान को निंदा करने लगी। विधाता यानी जो सृष्टि करने वाला, ब्रह्मा जी या भगवान को भी वो निंदा करने लगी। वो बोलने लगी कि ऐसा होता है क्या कि किसी पिता और माता का जिंदा रहते हुए उनका बच्चा मर जाए, ऐसा होता है क्या? और वो ऐसा बात बोलने लगी जैसा कि कोई पागल व्यक्ति जैसा बात करता है, वैसे बात करने लगी। वो बोली कि माता पिता के जिंदा रहते हुए बच्चा मर जाए तो ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। और अगर आप कहते हो, विधाता से कह रही है, अगर आप कहते हो कि उसका कर्मफल है इसलिए खत्म हो चुका है इसलिए वो मर गया, हाँ, तो ऐसा कर्मफल को कौन मानेगा? फिर वो बोलने लगी कि अगर कर्म इतना ही शक्तिशाली है तो भगवान को पूजा करने की ज़रूरत क्या है? फिर आपको पूजा करने की ज़रूरत क्या है? अगर सब कुछ कर्मफल के अनुसार हो रहा है तो आपको पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से, और आप अगर भगवान होते हुए भी आप बोलते हो कि कर्मफल को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आपको मानने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई ऐसा भगवान को कोई पूजेगा नहीं, कोई आपको फिर पूजेगा नहीं। इस तरह से वो बोलने लगे। तो इस तरह से बहुत तरह से वो लोग जैसे शोक करने लगे। सभी जो राज्यवासी हैं वो भी बेहोश होने लगे। और कुछ समय बाद क्या हुआ, उसी समय पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो ऋषि आते हैं, अंगिरा और नारद मुनि और अंगिरा दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब दोनों पहुँच जाते हैं तो फिर वहाँ पर जो उनका बच्चा जो मरा हुआ था उसके पास राजा और रानी दोनों बैठ के रो रहे थे। और जैसे उनको देखा, ये दोनों ऋषियों ने उनका शोक देखकर उस राजा को उपदेश देने लगे कि आप बेकार में शोक कर रहे हैं। तो उनको बताने लगा कि ये शरीर तो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए आया हुआ है, उसके लिए आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? असल में इस भौतिक जगत में किसी को किसी के साथ कोई शाश्वत संबंध नहीं है। लोग आते हैं, आपस में आकर फिर बिखर जाते हैं। जैसे समुद्र के लहरें आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग आते जाते रहते हैं। उसमें शोक करने का कोई कारण नहीं। बताते हैं जैसे जब बीज बोते हैं, कोई बीज में से पौधा उग जाता है, लेकिन कोई बीज से कोई पौधा नहीं उग पाता है। उसी प्रकार से कौन माता और कौन पिता बन सकते हैं, ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। इस तरह वो बहुत तत्व ज्ञान उनको देने लगे, वो उनको समझाने लगे कि आपको शोक नहीं करना चाहिए। और असल में अंगिरा मुनि ने उनको पुत्र प्रदान किया, यानी पुत्र उनको मिलने के लिए यज्ञ करवाया अंगिरा ऋषि ने। लेकिन वो राजा जब उनका पुत्र मर जाता है
तो शोक में इतना वो व्याकुल हो गए थे कि वो पहचान ही नहीं पाए कि अंगिरा ऋषि है, वही ऋषि है जिन्होंने हमसे यज्ञ करवाया। वो उनको पहचान ही नहीं पाए, उनको ये पता ही नहीं था ये दोनों कौन है। ऐसे ही कोई ऋषि लग रहे थे, तो इसलिए उनको रिक्वेस्ट करने लगे कि इस बच्चे को वापस जिंदा करिए। तो फिर उन दोनों ने उनको बताया कि अंगिरा ऋषि उनको बहुत समझाने का कोशिश की। नारद मुनि ने भी समझाया कि ये कर्म फल है और उसके कारण आपको शोक नहीं करना चाहिए, इस तरह वो समझाने लगे। लेकिन फिर उनके उन बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने, नारद मुनि ने अपनी शक्ति से उस पुत्र को वापस प्राण देते हैं, वापस उनको जिंदा कर देते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जाने के बाद वो कितना व्याकुल हो गए, कितने दुखी हो गए। तो इसलिए आप कहाँ गए हो, इनको छोड़ के आप अभी वापस आ जाओ। आपका अभी पूरा आयु पूरा नहीं हुआ था, तो आप वापस आकर तुम इस जीवन में तुम्हारे पिताजी का जो राज्य है उसका उत्तराधिकारी बनो, और उसका उत्तराधिकारी बन के आप उसका शासन करो। इस तरह से वो बोलने लगे। तो फिर वो जो जीव था, यानी जो मर गया था, वो वापस जिंदा हो जाता है वो बच्चा, और जिंदा होकर वो वापस बैठकर बोलने लग जाता है, जवाब देने लगता है नारद मुनि को। और वो बोलते हैं कि मेरा कर्म फल के अनुसार मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, और मेरा कर्म फल के अनुसार ही मैं कोई दूसरे जन्म में भी जा रहा हूँ। कभी कभी पेड़ पौधे के रूप में जन्म लिया हूँ, कभी कभी जानवर के रूप में जन्म लिया हूँ, कभी देव लोक में जन्म लिया हूँ, कभी कुत्ते बिल्ली सुअर के रूप में जन्म लिया हूँ, और इंसान का भी जन्म कई बार ले चुका हूँ। तो हर जन्म में मुझे एक माता और मुझे एक पिता थे, हर जन्म में एक माता और एक पिता थे। तो आप बताइए कि इन्हीं दोनों को क्यों माता पिता मैं मानूं? क्योंकि इनके जैसे हर जन्म में माता पिता मेरे थे, तो इन्हीं को क्यों माता पिता मानूं? ऐसे बोलने लगा। तो उस प्रकार से बताने लगा कि जैसे एक नदी में पत्ते आते हैं जाते से, नदी में पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ के पत्ते, सूखे पत्ते गिर जाते हैं, और जैसे नदी बहती है तो कुछ कुछ पत्तों को इकट्ठा कर देती है, यानी कुछ 2-3 पत्ते एक साथ हो जाते हैं, और कुछ देर बाद उनमें से एक पत्ता निकल के दूसरे पत्तों के साथ मिल जाता है। तो यानी किसी एक पत्ते को दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। कुछ समय के लिए आते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर दूसरे पत्ते के साथ मिल जाते हैं, ऐसा होता है। तो फिर वो बोलने लगा कि हमें, मतलब हमारा भी ऐसे ही है, हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। इस भौतिक जगत में किसी जीव को किसी दूसरे जीव के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारा सबका संबंध है तो सिर्फ भगवान के साथ, ऐसा बोल रहे। हाँ, इस तरह से वो जब ज्ञान की बातें करने लगे, हाँ, और बहुत विस्तार से बताते हैं, तो फिर उसके बाद चित्रकेतु महाराज को तब ज्ञानोदय होता है, यानी उसको ज्ञान मिलता है। हाँ, तब उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, जब समझ जाता है कि उनका पुत्र ही कैसा कितना अच्छा आत्मज्ञान बता रहा। जैसे भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है, और हम भी भगवान के अंश हैं, तो इसीलिए हमें भी इस भौतिक शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए, भगवान के साथ आसक्त होना चाहिए। तो जब चित्रकेतु महाराज इस तरह की बातें सुनते हैं, तो उनके अंदर जो आसक्ति थी उनके पुत्र के प्रति, वो खत्म हो जाता है। हाँ, और फिर बाकी जो समय है, हाँ, और बाकी जो उनके पत्नियां थी, रानियां थी, जिन्होंने जहर दिया उस बच्चे को, वो भी बहुत शर्मिंदा हो जाती है, यानी बहुत अफसोस करने लगती है। और तब वो नारद मुनि के और अंगिरा ऋषि के बातें सुनकर फिर वो भी अपनी पारिवारिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से नारद जी का बातें जब वो सुनकर उनके हृदय में परिवर्तन होता है, तो तब नारद जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, चित्रकेतु महाराज के ऊपर, और प्रसन्न होकर उनको दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, भगवान के बारे में उनको ज्ञान देते हैं। और जैसे भगवान का, परमात्मा का ज्ञान वो लेते हैं, तो फिर उनको ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर वो भगवान का ध्यान करने के लिए फिर अपना राज्य वगैरह छोड़कर फिर वन में जाकर भक्ति तपस्या करने लगते हैं। तो ये चित्रकेतु महाराज का कहानी है। और इसके बाद वो अगले जन्म में एक गंधर्व के रूप में जन्म लेते हैं, और उस जन्म में भी उनका नाम चित्रकेतु ही होता है। तो उनका जो दूसरा जन्म है उसमें भी वो चित्रकेतु होते हैं, लेकिन ये गंधर्व चित्रकेतु है, गंधर्व राज चित्रकेतु है। और उसका कहानी जो है वो हम कल के सत्र में हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज का शिक्षाएं समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी से क्या शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं। जब अंगिरा मुनि और नारद जी उनको उपदेश दिए थे कि आप अपने पुत्र से आसक्त नहीं होना, इतना शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु और जन्म तो अनिवार्य है सबका, किसी का पहले किसी का बाद में, और किसी का कोई संबंध नहीं है इस भौतिक जगत में किसी के साथ। तो ये सब बातें उनके कान में तो जा रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उनका पुत्र जब उनको बोलने लगा, तब उनको रियलाइज हुआ। तो उसी प्रकार से जब हमें भौतिक आसक्ति में, जब बहुत तीव्र आसक्ति से फंस जाते हैं, तो हम आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं ले पाते हैं। जब तक कोई इस तरह का कोई बहुत बड़ा घटना हो जाता है, तब जाके हमें होश आता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में ये कथा सुनकर ही हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा कोई विपत्ति जब होती है, विपदा जब होती है जीवन में, तभी हम समझ पाते हैं। लेकिन वो तो सेकंड क्लास, वो तो थर्ड क्लास इंटेलिजेंस है। प्रभुपाद बोलते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, 3 प्रकार के लोग कौन है? फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट, सेकंड क्लास इंटेलिजेंस और थर्ड क्लास इंटेलिजेंस। फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट यानी जो सबसे बुद्धिमान है। सबसे बुद्धिमान कौन होता है? जो सुनकर समझता है। यानी भौतिक संसार खतरनाक है, हम आत्मा है, शरीर से अलग है, ये बात जब सुनकर कोई समझ जाता है, वो कौन है? वो सबसे बुद्धिमान है। लेकिन जो सुनकर नहीं समझता, जो देखकर समझता है, हाँ, कि दूसरे लोग दुखी हो रहे हैं, वो देखकर समझता है, तो वो सेकंड क्लास है, दूसरे श्रेणी का। और जो खुद उसका जो तकलीफ है वो भुगतने के बाद समझता है, वो तीसरी श्रेणी का। जैसे चोरी करना पाप है, यानी चोरी करना गलत है, ये जो सुन के समझ जाता है वो कभी चोरी नहीं करेगा, वो सबसे बुद्धिमान होता है। लेकिन जो देखता है कि किसी ने चोरी किया और पकड़ा गया और उसको सजा मिला, तो वो देखने के बाद चोरी नहीं करता, वो दूसरे श्रेणी का होता है। और तीसरे श्रेणी का होता है जो खुद चोरी करके पकड़ा जाता है, फिर वो सजा मिलने के बाद फिर तब उनको समझ में आता है। ये तीसरे श्रेणी का बुद्धिमान है। तो हमें तीसरे श्रेणी में नहीं होना है, हमें पहले श्रेणी में होना है, यानी जो सुनकर ही समझ लेना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी आके फिर उसके बाद समझें। उससे अच्छा पहले ही हम शास्त्रों से सुन के, भक्तों से सुनकर समझ जाएं कि भौतिक जगत दुखालय है और कोई भी संबंध यहाँ शाश्वत नहीं है। सिर्फ भगवान के साथ जो संबंध है वही शाश्वत है। तो ये जब सुनकर जब समझ जाते हैं, तो फिर हम भौतिक आसक्ति से बहुत आसानी से मुक्त हो जाएंगे, और तब हम भगवान की भक्ति और तीव्रता से कर पाएंगे। जब तक हम भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ेंगे, तब तक भक्ति को तीव्रता से नहीं कर सकते। क्योंकि हम भक्ति ऐसी चीज़ है कि जो हमारे पूरी अटेंशन को डिमांड करते हैं, यानी हमारा पूरा ध्यान उस, भगवान चाहते हैं कि हम अपने पूरा ध्यान उन पर दें, यानी जीवन का लक्ष्य उन्हीं को बनाएं। हाँ? लेकिन अगर हम आधा ध्यान भगवान को दे रहे हैं और आधा कहीं और दे रहे हैं, हाँ, तो फिर भक्ति हम तीव्रता से कभी नहीं कर पाएंगे। हमें पूरा ध्यान भगवान पे देना चाहिए, तभी हम भक्ति तीव्रता से कर सकते हैं।
उसके लिए हमें क्या करना है, भौतिक आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। आसक्ति को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार को छोड़कर संन्यास ले लें। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दें और संन्यास ले लें, यह नहीं है कहने का उद्देश्य। कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि उसके प्रति आसक्ति नहीं रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरा परिवार है, सोचना चाहिए भगवान की परिवार है और हम बस उसके देख रेख करने वाले हैं। और हमारे आसक्ति सिर्फ भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति होना चाहिए, साधुओं के प्रति। तब क्या होगा, हाँ बस एक श्लोक बताकर समाप्त करते हैं। बताए, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। यानी प्रसंगम यानी आसक्ति सबसे बड़ी कमजोरी है। आसक्ति सबसे बड़ी कमजोरी है। अजरम पासम सबसे बड़ा हमें बांधने वाला जो पाशम यानी रस्सी है जो हमें बांध के रख देता है, सबसे बड़ा हमारा कमजोरी बन जाता है हमारी आसक्ति। लेकिन वही आसक्ति सएव साधुषु कृतो, यानी वही आसक्ति जब साधुओं के प्रति हम करते हैं, यानी साधु के प्रति, उनके उपदेशों के प्रति, साधु की सेवा के प्रति हम आसक्त जब हो जाते हैं, अपने शरीर और अपने शारीरिक परिवार और इन चीज़ों से आसक्ति जो होता है, उस आसक्ति को हमें साधुओं के प्रति और भगवान के प्रति जब उसको मोड़ देते हैं, मोक्ष द्वार अपावतम, यानी वो मोक्ष का द्वार को खोल देता है, यानी हमारा मुक्ति का कारण बनता है वही आसक्ति। तो बिना आसक्ति के तो कोई रह नहीं सकता, लेकिन वो आसक्ति हमें भौतिक शारीरिक संबंधों के प्रति होने से हमें बंधन का कारण होता है, और वही आसक्ति जब भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के प्रति होता है तो हमें मोक्ष का कारण बनता है। हाँ, तो ये हमारा आज का इस उपाख्यान से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हमें भक्तों के संग में आना बहुत जरूरी है। भक्तों के संग में आना, भक्तों के मार्गदर्शन में, साधु गुरु उनके मार्गदर्शन में, शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति नियमित रूप से करना चाहिए। तब क्या होगा, हमारी आसक्ति उनके प्रति हो जाएगी, तो धीरे धीरे भगवान के प्रति भी हमारी आसक्ति बढ़ सकता है। पहले तो हम साधुओं के प्रति आसक्ति, क्योंकि साधुओं को हम देख सकते हैं, हाँ वो भी हमें देख सकते हैं, हम उनकी सेवा कर सकते हैं, हाँ, और उनकी सेवा करने के माध्यम से हम धीरे धीरे करके भगवान के साथ भी संबंध जोड़ सकते हैं। तो इसलिए भक्तों के संग में आना बहुत ज़रूरी है, और भक्तों के संग में आके हमें क्या करना है, भगवान का नाम कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और साथ में भगवान की वाणी का श्रवण करना, हाँ, और भगवान की सेवा करना, इस कथा का प्रचार करना। इस तरह के भगवान की सेवा में हम जब लग जाते हैं, हमारा जो मनुष्य जन्म है वो धन्य हो जाता है, और धीरे धीरे हमारा सांसारिक जो आसक्ति है वो छूट जाता है। तो आज एकादशी है, तो इसलिए एकादशी बहुत पवित्र दिन होता है, भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो इसलिए हमें एकादशी का दिन ज़्यादा भगवान की भक्ति करना चाहिए, माला ज़्यादा करना चाहिए, कीर्तन ज़्यादा करना चाहिए, कथा श्रवण, इस तरह से भक्ति के कार्यों में ज़्यादा लगना चाहिए, और शारीरिक आसक्ति को कम करना चाहिए। यानी शारीरिक जो मांगे हैं, यानी खाना सोना, इन चीज़ों को थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि उस समय को हम भगवान की सेवा में सद्विनियोग कर सकते हैं। और इस तरह से नियमित रूप से जब रोज़ करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारी आसक्ति भगवान के प्रति, भगवान की ओर मुड़ेगा, और थोड़ा धीरे धीरे करके उसको बढ़ते रहेगा। तो जितना हम भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाएंगे उतना हमारा भौतिक आसक्ति कम होगा। तो यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।